नमस्कार साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। आज का पेपर परिवार और समुदाय का पेपर। तो कैसा रहा, सबसे पहले आप बताइए कि कैसा रहा आज आपका पेपर। सबसे पहली बात, वाकई में अगर आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल रही तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज आप लोग स्वतंत्र हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने साल भर अपने कॉलेज में पढ़ाई की है, बाकी आप स्वतंत्र हैं। ठीक है कि ठीक है, बाकी अगर आया है तो बताइएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो आया है और पर डे आता है। तो बात कर लेते हैं भैया पहले क्वेश्चन की। बच्चों की भलाई, भावनात्मक भलाई काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है। बार बार बताया था कि अगर परिवार का समर्थन होगा तभी बच्चे जो हैं बेहतर हो पाएंगे। तो हम कहेंगे टेलीविजन, मोबाइल ये तो नुकसान, साथियों का दबाव ये भी निगेटिव। परिवार का समर्थन पॉजिटिव आंसर, सबसे बेहतर आंसर। उसके बाद भैया हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न पर। घर पर सीखना इसके माध्यम से मजबूत होता है। देखो भाई, अगर आप सजा दोगे तब भी गलत, अलग रखोगे तब भी गलत, उपेक्षा तो एक निगेटिव वर्ड होता ही है तब भी गलत। कल आप लोगों ने जो है समावेशी शिक्षा का पेपर दिया होगा, वहां पर भी उपेक्षा नामक जो है शब्द का शायद उपयोग किया गया था, या चाइल्ड डेवलपमेंट में किया गया था, कहीं पर किया गया था, दोनों पेपर्स में से किसी में एक में किया गया था। और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, जिसको आप लोग जानते हो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। दोनों में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद में माता पिता शिक्षकों के साथ संचार बनाए रखकर स्कूल सीखने में सहायता कर सकते हैं। भाई माता पिता अगर शिक्षक के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, चीजों को मेंटेन करेंगे, जो शिक्षक कराएगा माता पिता भी उसको करेंगे, तो वाकई में भैया बिल्कुल बच्चा सीख सकता है, बच्चे की सहायता कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा अलगाव का समर्थन करती है। अरे समावेशी शिक्षा तो कहती है कि सब एक हैं, अलगाव क्यों देख कर रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद के क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। जो मैंने 12 क्वेश्चंस कराए थे और 12 क्वेश्चंस में आपको 10 या 11 नंबर पर ही आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका के बारे में पढ़ाया गया था कि आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चा कब जाता है, क्योंकि वहां पर 0 से 6 वर्ष में बच्चा जो है अपने पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य, आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, ये लेने के लिए वहां जाता है। बताया था हमने आंगनवाड़ी केंद्रों के बारे में, देखा होगा तो बहुत अच्छे से जानते हैं। समुदाय भेदभाव को कैसे कम कर सकते हैं, आपको यह भी बताया गया था कि समुदाय में आप भेदभाव को कैसे कम करेंगे। लोगों को जागरूक बनाओ, सम्मान व्यवहार करो, समावेशी गतिविधियां अपनाओ, बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करो, भेदभाव को कम करो। भैया क्या होगा, जागरूक करोगे तो अच्छे हो जाएंगे सब। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के किन्हीं 3-4 लाभ। भैया किन्हीं 4 लाभों के बारे में अगर आप बात करोगे तो आप कहोगे सर सभी के लिए सबसे पहले तो समान शिक्षा। समान शिक्षा का अवसर मिलता है या नहीं मिलता है भैया, बच्चे को आत्मविश्वास बढ़ाता है। भाई बच्चा जाएगा वहां पर सीखेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चे का सामाजिक कौशल जो है आप उसको विकसित कर सकते हैं। भेदभाव को कम किया जा सकता है, सहयोग को बढ़ाया जा सकता है, सम्मान प्रदान किया जा सकता है, स्वीकार्यता को बढ़ाया जा सकता है। ये सब चीजें आप लिख सकते थे। 4 क्या,
10 लाभ आप लिख सकते थे, आपने लिखा भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भैया, देखो दोनों वीडियो में हमने ये क्वेश्चन आपको जरूर कराया था, दिव्यांगता के लिए माता पिता की प्रतिक्रिया के चरणों की सूची बनाएं और प्रत्येक चरण के बारे में बताएं। भाई अगर दिव्यांगता है, दिव्यांगता के प्रति अगर प्रतिक्रिया मिलनी है, आप जानते हैं कि अगर कोई भी माता पिता ये जान लेता है कि दिव्यांगता हमारे बच्चे में हो गई है, तो वो क्या करता है भैया बताइए? वो यही तो देखता है कि यार पहले तो उसको एक स्ट्रोक जैसा आ जाता है, कहता है अरे यार मेरे साथ ही ऐसा होना था क्या। हो सकता है बहुत माता पिता स्वीकार नहीं करते, बहुत निराश हो जाते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में आपको लिख देना था, मैंने बताया भी था आपको। माता पिता पेशेवर सहयोग के 4 लाभों की सूची बताएं। भाई अगर माता पिता और पेशेवर बच्चे का सहयोग करेंगे तो बच्चे का विकास होगा, बच्चे का विकास होगा। घर और विद्यालय में बच्चे के लिए एक जैसी शिक्षण रणनीतियां अपनाई जा सकेंगी, समस्याओं का समय पर समाधान किया जा सकेगा, माता पिता का आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकेगा, सहभागिता बढ़ाई जा सकेगी। बाधा मुक्त वातावरण विकसित करने के लिए समुदाय की बाधा मुक्त बैरियर फ्री एनवायरनमेंट के बारे में बताया था, कहा था बेसिक नीड होती है बाधा मुक्त वातावरण की, कि बच्चे को आप रैंप दे दो, सुलभ शौचालय दे दो, रेलिंग बना दो, दिव्यांगों के प्रति जागरूकता कर दो, समान अवसर और सहभागिता दे दो, भेदभाव मुक्त वातावरण दे दो, समावेशी वातावरण बना दो। यही चीजें तो आपने लिखी होंगी। सामुदायिक स्तर पर समावेशन को बढ़ाने के लिए रणनीतियां, सामुदायिक स्तर पर आप समुदाय को जागरूक करो, सभी के लिए समान अवसर दो। विद्यालय और समुदाय दोनों जगह पर आप जो है समावेशी कार्यक्रम आयोजन कर सकते हो। आप कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन CBR को आप लागू कर सकते हो। NGO बच्चों की कैसे मदद कर सकता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास, इन सभी में सहायता कर सकता है। थेरेपी भी आपको वहां पर मिल सकती है, आपको काउंसलिंग भी की जा सकती है। आप कह सकते हैं कि परिवार को भी मार्गदर्शन कर सकता है, सरकारी सेवाओं के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ये सब दिव्यांगों के प्रति कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपका है भैया लॉन्ग आंसर 2, दोनों लॉन्ग आंसर में आपने लिखा होगा बहुत अच्छे से, शिक्षा और समुदाय शिक्षा और पुनर्वास के लिए सामुदायिक संसाधनों को जुटाना, जहां पर आपने मोबिलाइजेशन के बारे में लिखा होगा, गुणवत्ता की बात की होगी, समाज में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की होगी, समुदाय में दिव्यांगों को जागरूक करने की बात की होगी, भावनात्मक सामाजिक आर्थिक सहयोग की आपने बात की होगी, सरकारी सेवाओं में लाभ की आपने बात की होगी, स्वास्थ्य शिक्षा पुनर्वास की आपने बात की होगी। ठीक है, कहाँ कहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों में, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, NGO में, जो भी आपका स्वास्थ्य सहायता समूह वहां पर, पुनर्वास केंद्रों में। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से इसको लिखा होगा। उसके बाद में समावेशी सेटिंग में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समर्थन करने में माता पिता की जिम्मेदारी का वर्णन करो। फिर माता पिता की जिम्मेदारी क्या होगी? सबसे पहले बच्चे को स्वीकार करें, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट अपनाएं, नियमित रूप से बच्चे को विद्यालय भेजें, नियमित रूप से उसको शिक्षित करें, शिक्षक विशेषज्ञ के साथ में नियमित संपर्क बनाएं, घर पर सीखने के लिए अनुकूलित वातावरण बनाएं। ठीक है, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाएं, प्रोत्साहित करें, बच्चे को थेरेपी दिलवाएं, पुनर्वास सेवाओं को समय पर दिलवाएं, सरकारी योजनाओं के बारे में उसको पता हो, आत्मविश्वास बढ़ाएं। ये सब चीजें आप बहुत आराम से लिखे होगे भैया। ठीक है, कैसा रहा आज का पेपर आप लोग बताइएगा। और अगले पेपर का आपका जो है मॉडल पेपर अपलोड कर दिया गया है, पेपर नंबर 12 का, तो देख लीजिएगा और बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।